हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये क्लास 9th का टॉपिक है और जैसे कि इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं वो मैंने करा दी हैं। सभी ने जितनी थ्योरम्स हो गई उससे रिलेटेड आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना रहे। ओके बेटा, तो हम देखते हैं कि जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector if a point P lies on L so that P is the equidistance from A and B। उसने ये कहा है। तो आपको मालूम है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में उन सभी को लिखते हैं। तो गिवन क्या है कि AB इज ए लाइन सेगमेंट। डायग्राम बना लेते हैं इसका। आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ओके। इस ट्रायंगल से पहले आप सिर्फ ये समझो कि AB एक लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लीजिए इन सबको हटा दीजिए और फिर उसने कहा कि एक लाइन है L और वो लाइन L क्या है, इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसको ये है, दिस इज द L। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये पार्ट इसके इक्वल हो गया और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। बाइसेक्टर इफ ए पॉइंट P, अगर कहीं L पर एक पॉइंट P ले लिया है, लाइज ऑन L सो दैट द P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A। तो उसने कहा है कि अगर L पर, चाहे इसको P को यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, कहीं भी ले लो, P पर अगर आपने कोई पॉइंट लिया है तो वो A से और B से इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये हमें प्रूव करना है, मीन्स राइट। आपको निकालना है कि PA इक्वल टू PB, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है? गिवन में आप लिखेंगे कि AB इज ए लाइन सेगमेंट। AB क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। L इज परपेंडिकुलर ऑन AB। L जो है AB पर परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर होने की कंडीशन में आप इसको सपोज दैट ABC, इसको हम Q मान लेते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल BQP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये गिवन है, ठीक है। और क्या दिया गया है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और AQ इज इक्वल टू BQ। ये वो कंडीशन है जो आपको इसमें दी गई है, राइट। अब हमें क्या करना है? गिवन, ये तो हो गया हमारा गिवन, राइट। अब टू प्रूव क्या प्रूव करना है इसमें? अगर बेटा टू प्रूव पूछा जाए तो इसका मतलब है कि प्रूव क्या करना है। प्रूव करने के लिए आपसे कहा गया है कि PA इज इक्वल टू PB। ये दिखाना है कि PA इज इक्वल टू PB होगा, राइट। अब आपने क्या किया प्रूफ में? सबसे पहले बेटा देखो कि इसमें दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। कितने? दो ट्रायंगल। अब ये जो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं तो इसमें कंडीशन ट्रायंगल कैसे लेंगे? पहले ट्रायंगल का नाम लिया इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ। PAQ एंड PBQ दो ट्रायंगल ले लिए। अब आपको मालूम है कि कंडीशन नंबर 1 ABAQ इज इक्वल टू BQ, ये कहाँ से आया? तो आप लिखेंगे इट इज गिवन। कंडीशन जो दी है वो आप जरूर लिखेंगे। AQ इज इक्वल टू BQ हो गया। सेकेंड कंडीशन है कि एंगल AQP इज इक्वल टू BQP 90 डिग्री दिया गया।
कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। सेकंड कंडीशन आप देख सकते हो कि PQ इज इक्वल टू PQ, ये क्या है? दिस इज कॉमन, और ये आपका कॉमन दिया गया है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में मैंने आपको कंडीशन बताई थी, 3 कंडीशन मिलते ही कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो 1 2 3 कंडीशन मिल गई तो ये ट्रायंगल कैसा होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे? ये साइड है, फिर ये एंगल है, फिर ये साइड है। तो एंगल साइड साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल कैसा होगा? कॉन्ग्रुएंट। तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PBQ। PAQ कॉन्ग्रुएंट किसके है? PBQ के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? बाय प्रॉपर्टी SAS, राइट? SAS प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर इस ट्रायंगल को पलटकर इस पर रखेंगे तो A B पर आएगा, ये इस पर आएगा, ये साइड इसके ऊपर आएगी, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि PA इज इक्वल टू PB। नाउ देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB बाय CPCT। किसे? भाई CPCT से ये जो ट्रायंगल है वो आपका कैसा हो गया? कॉन्ग्रुएंट। वो CPCT से ये जो साइड है वो इसके इक्वल हो गई। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी इस कंडीशन को आप लगा सकते हो। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। उसने कहा है कि एक लाइन सेगमेंट है AB और वो AB जो है CD के पैरेलल है, इक्वल नहीं, पैरेलल है। और जब इसके पैरेलल है बेटा तो फिर आगे की कंडीशन भी देखेंगे कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। O क्या है? O यहाँ पर एक पॉइंट है और वो क्या है? AD का मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट का मतलब आप जानते हैं कि मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है? जैसा कि डायग्राम दिया है, इसमें बड़ी छोटी साइड लग रही है लेकिन इसमें गिवन है तो ये साइड इसके इक्वल है, मिड पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट कंडीशन, मिड पॉइंट ऑफ AD सो दैट, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे एंड CD का O एक मिड पॉइंट होगा, ये भी प्रूव करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले गिवन में चलेंगे। गिवन में क्या है कि AB पैरेलल टू CD, राइट? इसे गिवन है आपका, AB CD के पैरेलल है। सेकंड, O इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो आप लिखेंगे कि AO इज इक्वल टू OD, ब्रैकेट में O is the midpoint of AD, right? नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई है कि another line segment O is the midpoint, बस इतना दिया गया है। और बस यही इतने में आपको क्या करना है? प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए देखते हैं बेटा। टू प्रूव ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। और इसी में सेकंड कंडीशन भी लिख देंगे, O इज द मिड पॉइंट मीन्स CO इज इक्वल टू OB, ये भी प्रूव करना है। ठीक है बेटा, प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? उन ट्रायंगल्स को लिखेंगे जो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, कौन कौन से ट्रायंगल? AOB एंड DOC, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है? अब इसके बाद में देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या है
कंडीशन नंबर 1 कि CO इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू OD, ये इसके इक्वल है। आप नहीं कह रहे हैं, गिवन है, दिस इज गिवन, राइट। नेक्स्ट कंडीशन आप देख सकते हैं कि एंगल कौन सा बेटा, BAD इज इक्वल टू एंगल CDA, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल और वन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये इसके इक्वल है, CDA इज इक्वल टू BAO और BAD, ये लिखा है। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि BAO इज इक्वल टू CDO, लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ ना लगा के हम यहाँ पर भी रुक सकते हैं, वो तो इक्वल ही होगा। इसका मतलब है कि ये एंगल जो है इसके इक्वल हो गया, राइट। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि AOB इज इक्वल टू एंगल DOC बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। यहाँ पे देखें AOB इज इक्वल टू DOC, दिस। आपको मालूम है कि टू लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये इक्वल हो गए। तो कंडीशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन कंडीशन मिल गई। ट्रायंगल कैसा हुआ? कॉन्ग्रुएंट। नाउ ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC बाई, अब देखो एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई। और जब फर्स्ट क्लियर हो गई तो आपसे सेकंड ये भी पूछा गया है कि DCO इक्वल टू OB भी प्रूव करना है, CO इक्वल टू OB प्रूव करना है। तो अगर बेटा ये प्रूव करना है तो इसमें आप ये देखो कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इस वाले ट्रायंगल को इसके ऊपर आप रख सकते हैं, लाइज कर सकते हैं। और जब ये लाइज होगा तो ऐसी कंडीशन में ये साइड इसके ऊपर आएगी और ये इसके ऊपर आएंगे, तो आप लिख सकते हो कि CO इज इक्वल टू OB बाई CPCT। कैसे? बाई CPCT। ठीक है। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो साइड कैसी होंगी आपकी? इक्वल हो जाएंगी। कंडीशन बाई CPCT। क्लियर है? इसमें कोई डाउट बेटा? तो आपको सही ढंग से, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन गिवन फिगर गिवन है आपको AC इज इक्वल टू AE, मतलब AC AE के इक्वल है और AB इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD है। एंड एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, इसके इक्वल दिया गया है। तो आपको ये प्रूव करना है कि BC DE के इक्वल है, BC ये DE के इक्वल है, DE। ठीक है बेटा? BC DE के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो अब कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मैंने बताया था गिवन लिख लो आप टेंशन फ्री होके। तो जो ऊपर लिखा है वो सब लिख दीजिए कि AC इज इक्वल टू AE,
ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी। इतना तो गिवन है। इसके बाद में जब नंबर आएगा इसका, तो आपको मालूम है कि बी सी और डी ई की बात कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमें ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, जो ट्रायंगल लेंगे वो कौन से ट्रायंगल होंगे? तो अगर बी सी साइड की बात करेंगे तो बी ए सी ट्रायंगल होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर डी ए ई ट्रायंगल होना चाहिए, तभी तो होगा। तो चलिए हमने इसमें क्या किया, टू प्रूव में बी सी इज इक्वल टू डी ई। प्रूफ में आपने क्या किया बेटा, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई ले लिया। अब आप देखो, एक कंडीशन तो आपके सामने है कि ए बी, जो ए बी है इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल हो गई। सेकंड हम ये लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल गिवन है, राइट। अब बेटा हमें करना क्या है कि आप देखो कि इस ट्रायंगल को लेंगे हम, तो इस ट्रायंगल में आपने देखा कि ये एंगल और डी ए ई में भी ये एंगल कॉमन है, तो आपको सबसे पहले ये गिवन है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, गिवन है। ये क्या है, गिवन। आपने क्या किया, ऐड किया, क्या ऐड किया, डी ए सी, इस वाले एंगल को दोनों में ऐड किया। जब हम दोनों में ऐड करेंगे बेटा, तो बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पर ई ए सी प्लस, फिर इसको ऐड कर दिया तो आप लिखेंगे एंगल डी ए सी। जब इसमें ये ऐड करेंगे तो बी ए सी लिखा जा सकता है इसको, बी ए सी इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे ई ए डी, और अब देखो बी ए सी इज इक्वल टू ई ए डी होते ही ये दोनों ट्रायंगल में ये कैसा हो जाएगा आपका, इक्वल हुआ। और जब ये इक्वल होगा तो ट्रायंगल्स, नाउ ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ए ई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हो गए, ये साइड फिर एंगल फिर साइड, कौन सा बेटा, यहाँ पे देखेंगे साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ठीक है। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आप कह सकते हो बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी टी, ठीक है। कोई डाउट? सबसे इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बेटा, इन गिवन फिगर बी डी परपेंडिकुलर किस पर, ए सी पर, बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड सी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल भी है। प्रूव दैट बी डी इज इक्वल टू सी, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गिवन लिखना है, और गिवन इसमें सब कुछ दिया है। क्या क्या है बेटा, कि बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, बी डी परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर। सेकेंड कंडीशन है कि सी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी पर परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट कंडीशन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी,
ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी डी, मतलब ये वाली जो साइड है इसके इक्वल है, राइट। अब देखिए, अब हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि बी डी इज इक्वल टू सी ई। बी डी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे, देखो टेंशन तो लेनी ही नहीं है आपको। सबसे पहले आप ये सोचेंगे हमें ट्रायंगल कौन सा लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने इस ट्रायंगल को लिया, तो इस ट्रायंगल को लेने से हमें मिलेगा क्या, साइड हमें दी गई है ए बी और ये साइड आप फाइंड। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलता तो शायद ये हाफ हाफ हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसी कंडीशन जब हो तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से ट्रायंगल्स को हमें लेना है। तो मुझे क्या करना है कि ए बी डी इस ट्रायंगल को लिया तो साइड ये आ गई, फिर मैंने ए सी ई को लिया तो भी ये साइड आ गई, तो बस अपना काम हो गया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई। देखो बी और यहाँ पर क्या है, सी, ठीक है। यहाँ देखिए डी और यहाँ क्या ई, मतलब ये 90-90 एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन नंबर 1, ए बी इज इक्वल टू ए सी, आप नहीं कह रहे हैं, इट इज गिवन, दिया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि एंगल, देख सकते हो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, राइट। ए ई सी और ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है। अब एक कंडीशन बच गई, और वो एक कंडीशन कौन सी है, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये 90 हो गया। अब क्या रह गया, एक कंडीशन और मिलेगी, 3 कंडीशन मिलने पर ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है वो कॉमन है। तो आप कह सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप देखो इस ट्रायंगल को लिया था आपने, तो ई ए सी, और इस ट्रायंगल को लिया तो डी ए बी इक्वल है, ठीक है, कॉमन। और जो कॉमन है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। नाउ ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई, ओके। बाय प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने एंगल को लिया, ठीक है, फिर इसके बाद में आपका साइड आ गई, फिर एंगल आ गया, तो ए ए एस कौन सी प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पर, पहले एंगल फिर साइड, ए ए एस से, ठीक है, बाई ए एस प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल साइड, ऐसा नहीं है कि आप कर दो कि एंगल साइड एंगल, ऐसा नहीं, एंगल साइड। इस ट्रायंगल को लिया आपने, क्लियर है। अब फिर से देखो, अब मैंने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल को लिया था, जब इस ट्रायंगल को लेंगे तो इसमें भी तो यही कंडीशन आएगी कि एंगल साइड, और जब इस वाले ट्रायंगल को लेंगे तो एंगल साइड, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, ये तो सीधा लिख दो, बी डी इज इक्वल टू सी ई बाई सी पी सी टी। कैसे भाई, सी पी सी टी, ठीक है भैया, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से ये साइड भी इक्वल होंगी, ओके, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इन गिवन फिगर एक फिगर दिया गया है आपको,
ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी एक क्या है, लाइन सेगमेंट, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, पी इस दिया गया है और पी इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, एंड डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ए बी के साइड पर एक पॉइंट आपका डी है, दूसरा ई है, और आपसे कहा गया बी ए डी इक्वल टू ए बी ई, मतलब ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल दिया गया है, राइट। नेक्स्ट उसमें कहा गया है कि ई पी ए ये वाला एंगल डी पी बी के इक्वल है, ठीक। प्रूफ क्या करना है, डी ए पी ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे, अरे भैया सब में एक ही कंडीशन यूज हो रही, कुछ अलग नहीं है। तो पहले क्या करना है, गिवन में क्या है कि ए पी इक्वल टू पी बी, पी इज मिड पॉइंट, पी क्या है आपका मिड पॉइंट है, राइट। सेकंड कंडीशन गिवन है कि बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, और क्या दिया है, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, इतना दिया है, ठीक है। प्रूव कर दीजिए। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई बी पी के, राइट। क्लियर है, क्या करना है, सब कुछ वैसा ही है। देखो भैया पहले सबसे पहले इन ट्रायंगल क्या लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, देखो डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। चलिए पहली कंडीशन ए पी इज इक्वल टू पी बी, गिवन लिखिए, ठीक। सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या है, देखो सेकंड कंडीशन में लिखेंगे कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब मुझे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो, कैसे होगा, तो मुझे दिया है कि ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी। अच्छा ये बताओ, ये दोनों में कॉमन है, मैंने x लिख दिया इसको, और x दोनों में ऐड कर दो, तो ई पी ए प्लस एंगल x, इसको x न लिख के हम नाम लिख देते हैं ई पी डी इज इक्वल टू, दूसरा आपका है P, दूसरा कौन सा दिया गया आपका, डी पी बी। अब इसमें भी ऐड कर दिया आपने सेम एंगल ई पी बी। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या ए पी डी लिख सकते हैं, ए पी डी इज इक्वल टू, अगर इसमें ये ऐड करेंगे तो क्या हम इसको बी पी ई लिख सकते हैं, बी पी ई लिख सकते हैं। अगर बेटा आपने लिख दिया तो देखो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, और जब इक्वल हो गया तो थ्री कंडीशन आपको मिल गई। ये जो एंगल है इक्वल हुआ, कंडीशन 3, कंडीशन नंबर 1 दिस, कंडीशन नंबर 2 दिस, और कंडीशन नंबर 3 दिस, राइट। अब आप देख सकते हो कि ये एंगल, ठीक है, ये साइड और ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये जो ट्रायंगल है वो कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर से देख लो, ऐसे ही है ना, ये एंगल है,
ये वाली साइड और ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो नाउ ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP बाय ASA प्रॉपर्टी। आया समझ में? क्लियर है बेटा? तो आप ये ध्यान रखो कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको जो प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर थ्योरम्स क्लियर हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। अगर हम क्वेश्चन करेंगे नहीं तो आएंगे कैसे, ठीक है ना। हम क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, फिर दोबारा से देखेंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।